अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और सर्दियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं है, लेकिन अवाम के दिल धड़कते हैं इस खेल के लिए। अवाम जब भी पाकिस्तान टीम किसी मैच में एक्शन में होती है, हाथ उठाकर इस टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो रहते हैं। पाकिस्तान के नौजवान इस खेल से बहुत मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान में इस खेल का बेपनाह टैलेंट है और बावजूद इसके कि गुज़िश्ता कुछ 5 सालों से पाकिस्तान के मैदान वीरान हैं, इंटरनेशनल टीमों की मेज़बानी से पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे और बासलाहियत खिलाड़ी मिल रहे हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन बासलाहियत खिलाड़ियों की जो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, लेकिन अब वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है। लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं, वो पाकिस्तान को एक बार फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, काराया नुमाया अंजाम देना चाहते हैं और सेलेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल, खुशामदीद कहेंगे आपको। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज, दोनों को शो में खुशामदीद कहेंगे। लेकिन इससे कबल कि गुफ्तगू की शुरुआत करूँ, मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि फैसल इकबाल का करियर क्या रहा है। फैसल इकबाल ने पाकिस्तान के लिए कुछ 26 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 26 टेस्ट मैचों में 1124 रन 26.76 की औसत से स्कोर किए हैं। नेशनल स्टेडियम कराची पर 2006 में भारत के खिलाफ 139 रन इनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अगर एक रोज़ा क्रिकेट की हम बात करें तो फैसल इकबाल ने 18 एक रोज़ा मैचों में 314 रन 22.42 की औसत से बनाए हैं। जिम्बाब्वे में ओपनर की हैसियत से इन्होंने नाकाबिल शिकस्त 100 रन स्कोर किए थे। दूसरी तरफ अगर वहाब रियाज के करियर पर हम एक निगाह डालें तो पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें वहाब रियाज की, तो पाकिस्तान के लिए इस बाएं हाथ के तेज बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस दी है वो कुछ इस तरह है कि वहाब रियाज ने पाकिस्तान के लिए कुछ 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 986 गेंदें की हैं, 34.11 की औसत से 17 विकेटें हासिल की हैं और डेब्यू टेस्ट में इन्होंने 5 विकेट की परफॉर्मेंस दी थी ओवल के ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ। वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहाब रियाज ने पाकिस्तान के लिए 39 एक रोजा मैचों में 1694 गेंदों पर 48 विकेटें हासिल की हैं 32.54 की औसत से। और मोहाली के वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में इन्होंने 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी। अगर T20 क्रिकेट की मैं बात करूं तो वहाब रियाज ने पाकिस्तान के लिए 6 T20 मैचों में 84 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को 22.25 की औसत से आउट किया है। सीधा चलेंगे लाहौर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाब रियाज। वहाब, ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान टीम में नहीं है तो कैसा फील करते हैं? जब टीम में नहीं होते तो कितना गिरा हुआ होता है खिलाड़ी? यानी भाई बिल्कुल जब पाकिस्तान में नहीं होते तो बिल्कुल अफसोस होता है। और क्योंकि हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं, वो यही इसीलिए खेलते हैं कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो। लेकिन मोराल थोड़ा बहुत ज़रूर गिरता है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि अपनी मेहनत जो है वो पूरी जारी रखें अच्छे तरीके से और अपनी मेहनत करते रहे, अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी फील्डिंग इस पर तवज्जो दें और इवन अपनी ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दें। तो आजकल जो है वो यही हो रहा है और जितने से ज़्यादा क्लब मैचेस खेल रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए, मैं वो खेलता जा रहा हूँ। फैसल इकबाल साहब, कुछ ऐसा ही सीन भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते आप और हमेशा कम बैक करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान टीम में। और पाकिस्तान टीम के साथ आप जिम्बाब्वे गए, पाकिस्तान टीम के साथ जनूबी अफ्रीका गए, श्रीलंका गए, लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ या तो 12वें खिलाड़ी की ऐसे फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए या ड्रेसिंग रूम में जो है आप AC की ठंडी हवा लेते हुए जो है वहाँ पर महसूस हुए। टीम के साथ जाते हैं, खेलते नहीं हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, मौका नहीं मिलता, कितना दिल बर्दाश्त होता है? देखें यार, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आप अपने आप को ये देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, जैसे हमारे बड़े सब हमको सिखाते हैं कि भाई आपका अच्छा टाइम आएगा, आपको मीठा फल खाने को मिलेगा, वो सारी बातें जो होती है, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ों को मोटिवेट करके चलते हैं आगे। तो मैं भी उसी तरह ही चल रहा होता हूँ। कभी मैंने अपनी मेहनत में किसी वक्त कमी नहीं करी, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया टूवर्ड्स पे कि भाई मैं अगर सीनियर हूँ तो मैं क्यों किसी को प्रैक्टिस कराऊँ। ये मेरी हमेशा कोशिश होती है कि 200% मैं सबको दूँ, सबको प्रैक्टिस कराता हूँ, अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो कभी मैंने अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने दिया, अपने गेम को इम्प्रूव किया। तो वो सारी चीज़ें जो है किसी अच्छे प्लेयर की अच्छी चीज़ों में कंसिडर होती हैं। आपके सामने सारा करियर रहा है, फ्रॉम जूनियर क्रिकेट से लेके अब तक हर जगह खेल रहा हूँ, हर जगह परफॉर्म कर रहा हूँ, माशाल्लाह फॉर्म फिटनेस सबके सामने है। जब लेवल की बात आ जाती है तो वनडे क्रिकेट आपके सामने ही है कि 14 साल के अंदर सिर्फ 18 वनडे खेला हूँ, तो वो खुद एक मुंह बोलता सबूत है कि एक आदमी को इतना चांस नहीं मिला। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि जो पिछला वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो उसके बाद जो डोमेस्टिक वनडे है उसके अंदर मैं अपनी एहलियत मनवाऊँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ साथ, कि मैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर साथ साथ कम से कम वनडे क्रिकेट खेलूँ। 4 साल से माशाल्लाह टॉप रन स्कोरर्स में वनडे के फिनिश हो रहा हूँ और इस साल सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन पैटर्न वनडे कप। तो
एक प्लेयर जब ये सब कुछ करता है उसके बाद उसकी नज़रें क्रिकेट बोर्ड पर होती हैं, सिलेक्टर्स पर होती हैं, क्योंकि हम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स होते हैं, हमारी एक लाइबिलिटीज़ होती है, हमारा एक वो डोमेन होता है, उससे ज़्यादा बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। बट जब ज़्यादती होती है तो थोड़ा अपने लिए इतना एहसास होता है कि कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। फैसल इकबाल, वहाब रियाज आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फैसल इकबाल और वहाब रियाज से गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के शो में 2 टेस्ट क्रिकेटर हमारे मेहमान हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और कराची स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल। वहाब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट मैच में आपने 5 विकेट की परफॉर्मेंस दी, फिर 2011 वर्ल्ड कप में आपको खिलाया गया, शोएब अख्तर को बैठाकर तरजीह दी गई आपको शोएब अख्तर पर, लेकिन फिर आपको बहुत आगे जाना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जितने फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, मुकाबला बहुत सख्त हो गया है। बिल्कुल बड़ा अच्छा टेस्ट करियर का आइडियल स्टार्ट था मेरे लिए कि किसी एज अ बॉलर मेरा डेब्यू पे 5 आउट किया और वो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता भी था और वो तीसरा टेस्ट मैच था उस सीरीज़ का, और उसके बाद मोहाली में भी आउट किया। बिल्कुल आगे जाना चाहिए था। या भाई बेसिकली बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपको चांस कितना दिया जाता है। मैं कंसिस्टेंटली खेला वर्ल्ड कप तक शायद भाई की कैप्टनसी में, और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ टूर था वो मैंने किया। उसके बाद जो था एक टूर के लिए मुझे रेस्ट दे दिया गया था, जिम्बाब्वे के टूर के लिए। आई डोंट नो क्या वजह थी या क्या वजूहात थी उसकी। और उसके बाद मैं जब दोबारा आया तो श्रीलंका के साथ सीरीज थी, तो उसमें मुझे ऐसे मैचेस भी खेलने को मिले और मैंने पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल किया और अगर खेलता था तो 1-2 मैच। अच्छा, आपके बारे में ये तासुर क्यों है? आपके बारे में ये तासुर क्यों है? आप बहुत ज्यादा फिट रहे इस टीम के, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि ऐसा लगता है जब आप खेल रहे होते हैं तो थोड़ा मुस्तकिल मिजाजी आप में दिखाई नहीं देती, बैटिंग भी आप कर लेते हैं, लेकिन जब आपको खिलाया जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस में वो तसलसल दिखाई नहीं देता। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए याया भाई, तसलसल ऑब्वियसली मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली वेस्ट इंडीज टूर तक खेला था वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद मुझे रेस्ट दे दिया। और उसके बाद जब मैं आया तो जुनैद अच्छा कर रहा था टेस्ट मैचेस में, तो इन्होंने उसको प्रोलॉन्ग किया और उसके बाद मैं टीम के साथ साथ था और फिर एक आधा मैच खेलता था और फिर मैं बैठ जाता था बेंच पे, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन का मसला था। तो मेरा ख्याल है जब तक 3-4 मैच कंसिस्टेंटली जब भी मैं खेलूँ मैंने उसमें परफॉर्म किया। और देखिए तासुर तो लोग जो है वो कहते ज़रूर है, उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना मुझे मौका मिलता है या मुझे जितना भी दिया जाता है करने के लिए मैच में, मेरी एबिलिटीज़ के हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर उतरूँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। और आपके कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ आपके बुरे दिन भी होते हैं, तो बेसिकली बस जो वहाँ पे मैचेस क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं मिलने की वजह से अनसर्टेनिटी का जो एक लेवल था वो बीच में था, तो इस वजह से इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन ऐसा कोई खास मसला नहीं। देखिए जब भी मौका मिला है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, अच्छा करने की कोशिश की और अच्छा किया भी है। अच्छा तो आपने किया है। और स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ फैसल इकबाल भी मौजूद है। फैसल, एस्टन स्टेडियम कराची में भारत के खिलाफ आपने 139 रन की इनिंग खेली और आपके करियर की अगर मैं बेहतरीन इनिंग कहूँ तो शायद वो गलत ना होगा। आपने इंग्लैंड का दौरा भी किया, इंतज़ामुल हक की कप्तानी में आप खेले भी, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं करता कि आपके साथ ज़्यादतियाँ भी बहुत हुई हैं। लेकिन अब इस टीम में अपनी कहाँ आप जगह देख रहे हैं? आपके साथ सिर्फ एक चीज़ टैग कर दी गई है कि आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं, लेकिन आपने इस वनडे टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आप फिनिश किया फवाद आलम के बाद। तो आप किस तरह देख रहे हैं? क्या कोई रिटायर होगा तो तभी आप वापस आएंगे या बाकी आपकी जगह नहीं बनती टीम में? देखें, जगह तो टीम में बनाई जाती है। यहाँ तो जब ऑब्वियसली आप नए प्लेयर्स लाके खिला रहे हैं, जब बीच में प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो जगह तो बनाई जाती है। अब ये है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, ये सारी प्लानिंग जो होती है वो टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर सब मिलके करते हैं। क्या है, अब जैसे आपने कहा कि टाइम का वेट करना, तो ऑब्वियसली जब सीनियर प्लेयर्स खेलते थे, इंजी भाई, यूसुफ भाई वगैरह जब खेलते थे, तो उनका इंतज़ार किया कि जब ये जाएंगे तो फिर हम खेलेंगे। उनके साथ ग्रूम हुए, मैच्योर हुए, परफॉर्मेंस दी। फिर लेवल की आपने बात करी, तो मेरे ख्याल में जो मुझे अब आज बैठ के अगर कोई एक चीज़ नज़र आती है तो वो एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि वो लेबल वगैरह ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि जब आपके सामने एंड में ये चीज़ हो जाती है कि जब आप टेस्ट खेले ही बाहर हो जाते हैं बगैर खेले हुए, और फिर ये सारी चीजें आपके साथ असल एक बड़ा मसला लगता है लाइकिंग डिसलाइकिंग का। कहीं जावेद मियांदाद बीच में आ जाते हैं, आपको नहीं खिलाना होता, तो कहीं ये आपके साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, यार जावेद मियांदाद की वजह से आप टीम में है। लेकिन जावेद मियांदाद माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे, कितनी दफ़ा पाकिस्तान के लिए खेल गए। एक चीज़ बैट्समैन की हैसियत से यहाँ बैठ कर बोलना बहुत आसान है, तबसरे करना शायद बहुत आसान है, लेकिन जब आपको खिलाया नहीं जाता, जब आप हर मैच के बारे में सोच रहे होते हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं अगले दिन खेलूंगा, किस हद तक प्लेयर अंदर मर जाता है? देखें, प्लेयर मरता तो है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको अपने आप को एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्समैन आपको अपने आप को उठाना होता है। आपको ये देखना होता है कि आपका कैरियर कहाँ पर है, आपने कितने मुश्किल वक्त को गुजारा है, कितनी मेहनत की है,
मेंटली फिजिकली तौर पे आपने अपने आप को किस तरह से तैयार किया, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे लेके चलना पड़ता है। बिकॉज ऑब्वियसली आप जब खेलते हैं तो आपका ब्रेड एंड बटर है, आपकी सब फैमिलीज हर चीज़ उससे चल रही होती है, तो आपको बड़ा अपने आप को मजबूत लेके चलना पड़ता है। बट मुझे अफसोस हुआ इस सेटअप के अंदर ये देख के कि आपको किसी की वजह से अगर सिर्फ एक बदला लिया जाए या उसकी भेंट चढ़ाया जाए तो मेरे ख्याल में वो गलत है, होना नहीं चाहिए। बट मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑब्वियसली अच्छे लोग आएंगे और ये अच्छा मतलब जिसकी परफॉर्मेंस है उसको चांस मिलना चाहिए। और जब अगर मैंने एक शो किया है और मैं 4 साल से डोमेस्टिक वनडे में अगर रन्स कर रहा हूँ तो मैं भी अपने माइंड को इसीलिए तैयार करके कराऊंगा हर उस प्लेयर की तरह कि भाई अगर दूसरे प्लेयरों की ख्वाहिश है वर्ल्ड कप खेलना तो क्या मेरी ख्वाहिश नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वाह रियाज साहब, अगर आपकी मैं बात करूं, चलें फैसल इकबाल पर तो एक स्टैम्प कर दी गई कि सिर्फ टेस्ट के प्लेयर हैं और बाकी वनडे या T20 में इनको सोचा नहीं जाता। हालांकि 18 एक रोजा मैच पाकिस्तान के लिए खेले हैं, इन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है। आप तीनों फॉर्मेट के लिए दस्तियाब हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। कहीं एक जगह तो आपको खिलाया जाए, कहीं एक जगह भी आपको नहीं खिलाते, कभी खिलाते हैं तो कहते हैं ये सिर्फ टेस्ट का बॉलर है। आप क्या तबसरा करेंगे इस पर? देखिए यार भाई, मैंने जैसे ही बात की कि मैं किसी की लोग जो भी कहते हैं मेरे बारे में उसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बिकॉज मैं अपनी एबिलिटीज़ पे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी टैलेंट अल्लाह ताला ने मुझे दिया मैं उसके हिसाब से देखूँ। तो मैं तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। कहीं पे ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ टेस्ट मैचेस का बॉलर हूँ तो मैं T20 का नहीं हूँ, और अगर मैं T20 का हूँ तो मैं वनडे का नहीं हूँ। दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।